नमस्कार, रात के 9 बजने वाले हैं। मैं अभिषेक भारती न्यूज 11 भारत पर आपका स्वागत करता हूं। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। टीएसी यानी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, आसान भाषा में जिसे टीएसी कहते हैं, यह परिषद आदिवासियों के उत्थान को लेकर सरकार को सलाह देता है। झारखंड सरकार ने टीएसी का गठन किया। आज टीएसी की बैठक हुई, लेकिन इससे पहले बीजेपी ने एक बैठक की। बैठक में फैसला हुआ कि बीजेपी के टीएसी के सदस्य टीएसी की इस बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। बाकायदा अपने कारणों को गिनाते हुए बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसके जवाब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जेएमएम की तरफ से भी हुई। कुल मिलाकर आज का सियासी दिन टीएसी के नाम रहा। आज के पूरे टीएसी वाली सियासत को दिखाती हमारी ये रिपोर्ट देखिए। टीएसी पर तकरार। बीजेपी ने टीएसी गठन के तरीके को बताया असंवैधानिक। नई नियमावली पर उठाए सवाल। टीएसी की बैठक में नहीं शामिल हुए बीजेपी विधायक। जेएमएम कांग्रेस ने किया पलटवार। आदिवासियों के बारे में नहीं सोचती बीजेपी, जेएमएम। राज्य की हेमंत सरकार ने टीएसी का गठन किया, लेकिन नई नियमावली में बदलाव को बीजेपी ने असंवैधानिक बताया। सरकार से बीजेपी ने टीएसी नियमावली में बदलाव की अपील करते हुए टीएसी की वर्चुअल बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। इसे लेकर बीजेपी ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को भी एक ज्ञापन सौंपा। लिखित जो प्रावधान है उसको दरकिनार करके और आज सरकार फिर अपने ढंग से उसको परिभाषित या अपने ढंग से करना चाहती है, मनमाना जिसको कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है, इसका अपोज करती है और भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट मानना है। अभी जो राज्य के मंत्रिपरिषद की ओर से जो नियमावली बनाया गया है जनजातीय सलाहकार परिषद की, वो बिल्कुल गैर संवैधानिक है। जनजातीय जो सलाहकार परिषद है उसके जो चेयरमैन वो ट्राइबल ही होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि उसके मुख्यमंत्री की आपको होने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। बना हुआ है काउंसिल जो बने, उसमें एक भी महिला का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। बीजेपी की तरफ से असंवैधानिकता का आरोप लगने पर प्रतिक्रिया भी आई। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाबूलाल मरांडी के उठाए सवालों पर जवाब दिया कि नहीं, बिना मुख्यमंत्री का भी आदिवासी होना चाहिए, क्योंकि उनको मालूम था कि पिछले 5 वर्षों में टीएसी के अध्यक्ष उन्हीं के अभी के जो पार्टी करते हैं, खुद को बोलते हैं, वो इसके अध्यक्ष थे जो गैर आदिवासी थे। दुर्गा दा की पत्नी हमारी पार्टी की महासचिव इस राज्य में तीसरी बार लगातार विधायक बनी। आदरणीय गुरुजी के ज्येष्ठ पुत्रवधू सीता सोरेन जी इस कमेटी की एक सदस्य के रूप में। टीएसी को लेकर जब सियासत का पारा चढ़ा तो विधायक बंधु तिर्की और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं हैं। जो लोग बात करते हैं आदिवासी हित की, राज्य हित की, बड़ी बड़ी बातें डींगे हाँकते हैं और क्रम के लिए झगड़ा करते हैं कि हमें इस क्रम में रखा गया है। टीएसी का गठन किया गया है। टीएसी का गठन इस राज्य के आदिवासियों के लिए उत्थान के लिए किया गया है और इससे किनारा करना मतलब साफ साफ दर्शाता है कि राज्य के आदिवासियों के प्रति इनकी कोई सोच नहीं है। सिर्फ ये घड़ियाली आंसू बहाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। नहीं, बीजेपी के जो माननीय सदस्यगण हैं टीएसी के, आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं, काफ़ी अनुभवी नेता हैं। उनको बैठक में शामिल होना चाहिए था। अगर ये फैसला उनके द्वारा, बीजेपी वालों के द्वारा लिया गया है, तो इसमें कहीं ना कहीं सियासत की बू आती है। टीएसी यानी जनजातीय परामर्शदात्री समिति, जो आदिवासियों के उत्थान को लेकर काम करती है,
उसके गठन के साथ ही सियासत शुरू हो गई। अब देखना यह है कि ये सियासी तकरार आगे क्या क्या रंग दिखाती है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश कुमार के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट। और हमारे साथ जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सुप्रियोदा। सुप्रियोदा, मैंने बाबूलाल मरांडी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, लेकिन शायद हो सकता है कि कुछ चीजें ऐसी थी जिसमें वो क्या बोलना चाहते थे ये चीज समझ में नहीं आई, मेरे समझ में शायद नहीं आई। जैसे उन्होंने एक सवाल, सुप्रियोदा मेरी आवाज पहुंच रही है ना आप तक? सुप्रियोदा तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, शायद मेरी आवाज सुप्रियोदा तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं चाहूंगा कि मेरी टेक्निकल टीम थोड़ा इस पर ध्यान दे कि सुप्रियोदा तक मेरी आवाज क्यों नहीं पहुंच पा रही है। एक बार देख लीजिए कि सुप्रियोदा तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन यहां पर एक तकनीकी समस्या जो है वो आ गई है, हम उसको ठीक कर लेते हैं। लेकिन इस बीच देखिए, बड़ी बात है वो हम आपके सामने बता देते हैं कि भाई टीएससी की आज बैठक थी और आज सुप्रियोदा तक अब हमारी आवाज पहुंच जाएगी। हमारे साथ बीजेपी से शिवशंकर उरांव साहब भी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ अब सुप्रियोदा जुड़ चुके हैं। मैं एक बार सुप्रियोदा का सबसे पहले रुक कर रहा हूं। सुप्रियोदा, शायद आज थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप रह गया, या जो हो सकता है कि मेरी समझ में नहीं आया होगा कि बाबूलाल मरांडी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पहला सवाल उन्होंने उठाया कि भाई मुख्यमंत्री ही रहे अध्यक्ष टीएससी का, ये कोई जरूरी नहीं, किसी भी आदिवासी को आदिवासी चेहरा होना चाहिए। तो शायद मुझे लगता है कि शायद बाबूलाल मरांडी जी को उस वक्त थोड़ी कंफ्यूजन रही होगी कि भाई हेमंत सोरेन आदिवासी नहीं है, जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लियर कर दिया, शायद मुझे ऐसा लगता है। दूसरी बात उन्होंने कही कि कोई महिला प्रतिनिधित्व नहीं है, जबकि सीता सोरेन जी वहां पर मौजूद हैं। तीसरा पॉइंट जो उन्होंने अनुसूची 5वीं अनुसूची का जिक्र किया, तो उसका भी आपने जवाब दिया। तो क्या कहीं कम्युनिकेशन गैप रह गया या हम समझ नहीं पाए कि बाबूलाल मरांडी जी कुछ कहना चाहते हैं? सुप्रियोदा, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? सुप्रियोदा तक मेरी आवाज शायद अभी भी नहीं पहुंच पा रही है। अच्छा, एक बार फिर से हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरे साथ अभी फिलहाल बीजेपी एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर उरांव साहब भी मौजूद हैं। मैं सबसे पहले शिवशंकर जी के पास ही आता हूं। शिवशंकर जी, आपने मेरे सवाल को सुना होगा, आपने जेएमएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी कि भाई सीता सोरेन एक महिला प्रतिनिधित्व के तौर पर वहां पर मौजूद हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री भी हैं, आदिवासी भी हैं, तो ये भी क्लियर है। तो फिर दिक्कत कहां पर आ गई? मतलब हो सकता है कि मैं समझ नहीं पाया बाबूलाल मरांडी जी क्या कह रहे थे, आखिर क्या वो कहना चाह रहे थे? वो बीजेपी से किसी महिला प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे थे, आदिवासी समाज से एक न्यूट्रल महिला प्रतिनिधित्व की बात कर रहे थे, एक अध्यक्ष ऐसा जो मुख्यमंत्री ना होकर के भी एक मतलब आदिवासी हो ऐसे अध्यक्ष की मांग कर रहे थे, क्या कर रहे थे? मैं बहुत स्पष्ट, मैं कहूँ जी, मैं बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को बताना चाह रहा हूँ कि हमारे प्रतिपक्ष के नेता, हमारे विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट रूप से कहा, और हमारी भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट स्टैंड है उसके बारे में बताया गया, और उन्होंने बताया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी था। लेकिन मेरा मूल प्रश्न ये है, या मेरा मूल विषय ये है कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड की वर्तमान मंत्रिपरिषद और सरकार के द्वारा जो नियमावली बनाई गई है, वह नियमावली संविधान विरोधी है। इस बात को हम लोग स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। अच्छा, और वो इसलिए भी कह पा रहे हैं, मैं अगर आप हमको समय देंगे तो मैं संवैधानिक प्रावधान को पढ़ के सुना रहा हूँ। हाँ, बताइए। ये 244(1) का भाग खा में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण के बारे में संवैधानिक प्रावधान है। ठीक है। इसमें भाग खा के 244(1) का भाग ख में चौथा बिंदु है, सबसेक्शन 4 है, जिसमें जनजाति सलाहकार परिषद की बात की गई है। उसमें कहता है ऐसे प्रत्येक राज्य में जिसमें अनुसूचित क्षेत्र है, और यदि राष्ट्रपति ऐसा निर्देश दे तो किसी ऐसे राज्य में
राज्य में भी जिसमें अनुसूचित जनजातियां हैं किंतु अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, एक जनजाति सलाहकार परिषद स्थापित की जाएगी जो 20 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। ठीक है। जिसमें से यथाशक्य निकटतम 3/4 उस राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होंगे। ठीक है। आगे इसी में कहता है, परंतु यदि उस राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों की संख्या जनजाति सलाहकार परिषद में ऐसे प्रतिनिधियों से भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से कम है तो शेष स्थान उन जनजातियों के अन्य सदस्यों से भरे जाएंगे। ठीक है। दूसरा में जो लिखा हुआ उसको भी देख लिया जाए। 4.2 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है, जनजाति सलाहकार परिषद का यह कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य की अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से संबंधित ऐसे विषयों पर सलाह दे जो उसको राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट किए जाए। ठीक है। तीसरा में कहता है राज्यपाल, तीसरा का क में राज्यपाल क परिषद के सदस्यों की संख्या को, उनकी नियुक्ति की और परिषद के अध्यक्ष तथा उसके अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति की रीति को। ठीक है। ख में कहता है उसके अधिवेशनों के संचालन तथा साधारणतया उसकी प्रक्रिया को, और ग में कहता है अन्य सभी अनुसांगिक विषयों को यथास्थिति विहित या विनियमित करने के लिए नियम बना सकेगा। ठीक है। ये जो प्रावधान दिया गया है ये 5वीं अनुसूची के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और चलिए, नियंत्रण के तो संबंध ये आपने में संवैधानिक इसकी बात सारी बता दी हमें बहुत स्पष्ट। लेकिन मेरा ये कहना है, शिवशंकर जी, लेकिन इसमें आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि मेरा ये कहना है कि राज्य मंत्री परिषद को क्या यह अधिकार है या राज्य सरकार को अधिकार है कि राज्यपाल को प्रदत्त अधिकारों की अवहेलना करते हुए, ठीक है, संविधान के प्रावधानों की अवहेलना करते हुए राज्य सरकार नियमावली बनाए। चलिए, मैं इसका जवाब महासचिव साहब जेएमएम के हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्हीं से ले लूंगा। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक जो हैं बंधु तिर्की जी, वो भी जुड़े हुए हैं, तो उनसे भी मैं इसका जवाब लूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं सुप्रियोदा के पास आ रहा हूं। सुप्रियोदा, देखिए 5वीं अनुसूची की बात इन्होंने शिवशंकर जी ने पढ़ के बता दी। इनका साफ साफ कहना है कि क्या मंत्रिपरिषद को ये अधिकार है, मंत्रिपरिषद को जो अधिकार दिया गया है नई नियमावली के तहत। सुप्रियोदा, देखिए पहले तो शिवशंकर दा को हम जोहार बोलेंगे, और पढ़ाई लिखाई तो आज कर रहे हैं। ये पढ़ाई लिखाई हमको लगता है कि 2 साल पहले कर लिए होते तो थोड़ा बेहतर होता कि हम लोगों ने 2 बार माननीय राज्यपाल महोदया को हम लोगों ने नाम भी भेजा था और माननीय से ये अनुरोध किया था कि आप इस पर अपनी सहमति प्रदान करते, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि क्या कारण था कि गवर्नर महोदया ने दोनों बार ही फाइल लौटा दिया। तो इसलिए पढ़ाई लिखाई अब थोड़ा हम लोगों को भी करना पड़ा, जैसे शिवशंकर दा किए हैं। और अपने समय में पिछले 5 वर्षों में वो भी आदिवासियों के मुद्दों को लेकर उठाते रहे हैं, जो बीजेपी के लिए बड़ा एम्ब्रेसिंग पोजीशन हो जाता था। इसलिए शिवशंकर दा को व्यक्तिगत तौर पर बहुत धन्यवाद भी कहते हैं और उनको सम्मान भी करते। नंबर 1। नंबर 2, ये जिन बातों को कह रहे हैं वो बातें सारी चीजें छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में उठाई गई थी 2012 में, जिसके खिलाफ 2013 में एक निर्णय आता है। उस निर्णय में मंत्री परिषद को ये अधिकार प्रदान किया जाता है कि मंत्री परिषद राज्यपाल के नाम पे कानून बनाती है और राज्यपाल हमेशा से मंत्री परिषद के सलाह के बिना उनका कोई इख्तियार ही नहीं होता है कि उस पर वो कुछ बात करे। नंबर 2, आपका उस समय कोर्ट में जाने वाले रमन सिंह की सरकार। सुप्रियोदा, मैं आपके इस बात का जवाब दे रहा हूँ। आगे का प्रावधान आप सुन लीजिए। बाद में आपने जिस बात को कहा हम बहुत देर सुन नहीं पाए थे, बहुत देर सुन नहीं पाए थे, इसलिए आप बोल रहे हैं तो बोल लेने दीजिए। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। सुप्रियोदा, आगे 244 शिवशंकर दा 5वें बिंदु पर दादा शिवशंकर जी सुनिए ना। शिवशंकर जी, एक बार सुप्रियो जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास भी आ जाऊंगा। एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। हाँ बोलिए सुप्रियोदा, बोलिए।
सवाल पढ़ाई लिखाई हम आपका पढ़ाई लिखाई का तारीफ किया, सवाल संविधान को मानने और नहीं मानने की। मेरा तो प्रश्न ये भी है कि क्या झारखंड सरकार संविधान से ऊपर है? इसी का तो जवाब दे रहे हैं, इसी का तो जवाब दे रहे हैं, सुप्रियोदा दे रहे हैं, इसी का शिवशंकर जी इसी का जवाब दे रहे हैं सुप्रियोदा। हाँ दादा बोलिए, दादा बोलिए। दादा आप तो बोल रहे थे ना कि आप कोर्ट जाइएगा, आप क्या कहना तो चाहते हैं? बोल रहे थे कि आप कोर्ट जाइएगा। हर चीज को कोर्ट और कचहरी मत करिए, अभी तो संविधान की बात करिए। संवैधानिक जो व्यवस्था है उस पर आप और हम बात करने के लिए बैठे। चुनाव लड़के आए, इसलिए उनको मैं आपके छत्तीसगढ़ वाले प्रश्न का भी जवाब दूंगा। मैं वो यदि भाजपा के टिकट पर जाते तो वो भी चुनाव हारते। मैं आपको बता दूं, अब चुनाव हारने जितना विषय को विषयांतर मत करिए सुप्रियोदा। अब संवैधानिक प्रावधानों, संविधान के अवहेलना, शिवशंकर जी पे काम करने, शिवशंकर जी एक मेरा सवाल है जो मुझे समझ में नहीं है कि बाबूलाल मरांडी जी को जब मैं सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि भाई महिला प्रतिनिधित्व नहीं है, जबकि साफ साफ उसमें नजर आ रहा है कि भाई टीएससी के 19 सदस्यों में सीता सोरेन जी मौजूद है। पहली चीज। दूसरी चीज सर वो बोल रहे थे कि भाई अध्यक्ष मुख्यमंत्री हो, कोई जरूरी नहीं आदिवासी होना चाहिए, तो अध्यक्ष तो आदिवासी है सर, तो यहाँ पर कहां पर इसको लेकर के क्या विवाद है, ये समझ में नहीं है। मैं उसी को तो मैं बताना चाह रहा हूं कि हम लोगों को टीएससी का विरोध नहीं है, लेकिन संविधान के खिलाफ में राज्य सरकार ने जिस प्रकार से नियमावली बनाई, मेरा तो यही प्रश्न है कि क्या राज्य सरकार को नियमावली बनाने का अधिकार? मैंने जो पढ़ा उसमें तो स्पष्ट रूप से कहा गया कि राज्यपाल को ही वो डिस्क्रेशनरी पावर है और संवैधानिक पावर भी है कि कौन व्यक्ति राज्य का टीएससी का चेयरमैन होगा। यदि राज्यपाल चाह जाएं कि राज्य का मुख्यमंत्री टीएससी का चेयरमैन नहीं होगा तो नहीं हो सकता है। और इसको राज्य सरकार ने अपनी समझ से या अपने कानूनी सलाहकारों की समझ के साथ में संविधान के प्रावधानों की भी अवहेलना करके एक बार मैं नियमावली बना रहे हैं। एक बार मैं बंधुदा के पास जा रहा हूं। बंधुदा एक बार मैं बंधुदा के पास नहीं हुई है शिवशंकर जी, एक बार मैं बंधुदा के पास जा रहा हूं। बंधुदा सारी बात को आप सुन रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि भाई नियमावली का जो नई नियमावली है इसमें साफ तौर पर 5वीं अनुसूची को उल्लंघन कर दिया गया है, संविधान को ताक पर रख दिया गया है। किस हद तक आप सहमत हैं, किस हद तक आप असहमत हैं? सत्ता के साथ है तो सहमत होंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं जी कि बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज आप चर्चा करवा रहे हैं। हालांकि हमारे सुप्रियोदा की बात भी मैं नहीं सुनाई, ठीक से दिया नहीं, और ना शिवशंकर जी का भी बात सुनाई दिया है जी। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा शिवशंकर भाई को कि 5 साल तक बीजेपी की सरकार रही और हमको लगता है कि 5 साल में वे लोग शायद 1 साल में 2 बार बैठक करानी है, तो 5 दूना 10 बैठक होना चाहिए। हमको लगता है ये लोग 11वां बैठक कराया होगा और 11वां बैठक में जो इनके द्वारा जो कार्यवाही की गई इन 5 वर्षों में क्या उसका अनुपालन हुआ, ये अनुपालन नहीं किया जाना, ये 5वीं अनुसूची का उल्लंघन है कि नहीं, ये तो शिवशंकर जी बताएंगे। जहां तक बात है कि आज माननीय बाबूलाल मरांडी जी ने कि आज 3 कारणों को बताते हुए टीएससी के बैठक को बहिष्कार किया। उनका पहला कारण था कि मुख्यमंत्री जी इसका अध्यक्ष नहीं होना चाहिए, दूसरा बात था इसमें महिला सदस्य नहीं है, तीसरी बात है कि प्रिमिटिव ट्राइब को होना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री मैंने बाबूलाल मरांडी जी से इन्हें की भाजपा वालों से ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर पूरा 20 साल में सबसे ज्यादा शासन काल में यही लोग रहा है। बाबूलाल मरांडी जी भी मुख्यमंत्री रहे और तो और 2014 से लेकर 19 तक गैर आदिवासी को कैसे ही लोग अध्यक्ष बना दिया था, सबसे पहले इसका जवाब शिवशंकर जी को देना चाहिए। मैं दूंगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि महिला का सदस्य में सीता सोरेन जी हैं। आप बताइए
चूंकि ST/SC को ही बनाया जाना है और इस परिस्थिति में आपका सीता सोरेन जी आपको सदस्य बना दिया गया। ST जहां को तक बनाना है, मुख्यमंत्री SC को का नहीं बनाना अध्यक्षता है। का सवाल है, तो ST भाई का- आप तो ST ही लगातार सदस्य आप तो बनेगा, रहे SC हैं और नहीं आप बनेगा। मुख्यमंत्री आप बाबूलाल मरांडी जी भी रहे हैं। तो ये लोग आदिवासी का भला करने वाले नहीं है। नहीं बंधुदा, इनका और सवाल है सारा कि भला करने का ये लोग केवल बंधुदा, आदिवासी को वोट के रूप सरकार ने में लिया है। बंधुदा वोट शिवशंकर के जी का रूप में सवाल है कि SC नहीं रहेगा बल्कि ST होना चाहिए। सिर्फ ST के लिए सिर्फ ST के लिए फिफ्थ शेड्यूल, ऐसा कहना है और उसमें शिवशंकर जी का। सदस्य TSC का सिर्फ शेड्यूल ट्राइब ही हो सकता है। नहीं, नहीं, अपनी मैं जानकारी को वही बात बढ़ाएं, तो कह रहा बंधुदा। हूँ कि चूंकि इनके पास में महिला सदस्य कोई नहीं है, ST सदस्य इनके पास कोई नहीं है, और आपके उनके पास 3 ST सदस्य हैं। बाबूलाल मरांडी जी हैं, आपके ये कोचे मुंडा जी हैं, नीलकंठ मुंडा जी हैं, ये तीनों को तो रख दिया गया। महिला सदस्य में सीता सोरेन को रख दिया गया। इसमें आपत्ति क्या है भाई? शिवशंकर जी, इसमें आपत्ति क्या है? चलिए शिवशंकर जी हर से मैं जवाब चीज लेता तरह हूं। की आपत्ति नहीं है। सियासत करते हैं ये लोग, सियासत करते हैं। इसमें किसी और तरह की शिवशंकर आपत्ति नहीं है। मुझे याद लेकिन है जो गैर कि पहला संवैधानिक बार आप तरीके जब से सदन पहुंचे थे, राज्य का तो मंत्रिमंडल सदन में था, टेकने TSC काम का आपने किया नियमावली था। बनाती है। और इस हम 5 लोग उस साल में नियमावली जो बनाने पर हम लोग आप लोगों ने खड़ा किया कर है, ये और राज्य की जनता भारतीय आप जनता लोगों को पार्टी देख ने रही तो है। यह भी मांग किया इसलिए है आप राज्यपाल से आदिवासी का भला कि आप नहीं कर सकते। राज्यपाल को ही यह अधिकार संविधान ने दिया है कि TSC की नियमावली बनाए। इनका विरोध बस उस नियमावली पर है नियमावली बंधुदा। पर है। एक बार और साथ में हम लोगों ने राज्यपाल से मांग किया है कि यदि नियमावली राज्यपाल बनाए तो उसमें एक जो विधानमंडल के सदस्य नहीं हो वैसी जनजाति महिला को जो स्वतंत्र अच्छा, महिला आपकी हो, मांग ऐसी है कि एक उसको- स्वतंत्र उसको महिला रखने का प्रावधान रखे। जी, ये जी। बात हम लोगों ने मांग में मांगी है। सुप्रियोदा के पास में आ रहा हूं। दूसरी सुप्रियोदा, बात- इनका दूसरी बात विरोध मैं जो है, कहना चाह रहा इनका हूं। विरोध जो है सुप्रियोदा, वो नियमावली पर है। नियमावली गैर संवैधानिक तरीके से बनाए गए नियमावली पर हमारा प्रश्न। अच्छा, दूसरी और बात भारतीय यह है जनता कि इनका पार्टी का कहना है कि स्पष्ट- किसी पार्टी विशेष से महिला नहीं होनी चाहिए, किसी विधानमंडल दल की सदस्य भी नहीं होनी चाहिए, किसी विधानसभा की सदस्य नहीं होनी चाहिए, ऐसी एक इंडिपेंडेंट महिला को इसका सदस्य बनाया जाए। सुप्रियोदा, महिलाओं के लिए आरक्षण हो। मान लीजिए किसी समय राज्य के विधानमंडल में कोई महिला नहीं आती है, नहीं आती, उस परिस्थिति में महिला के लिए एक आरक्षण रहना चाहिए। शिवशंकर को सुन लीजिए। एक बार देखिए, सुप्रियोदा जवाब दे रहे हैं। हाँ सुप्रियोदा बोलिए। हम बोल रहे हैं कि ये जो परामर्शदात्री समिति है, ये केवल और केवल जनजातीय जो समुदाय के लोग हैं उन्हीं की होगी। एकदम आप आज स्पष्ट के कह रहे दिन की स्थिति ये है कि जो 15 विधायक गण है उसमें 2 महिला ट्राइबल महिला विधानसभा में प्रतिनिधित्व करती है। एक श्रीमती जोबा माझी जी और दूसरी श्रीमती सीता सोरेन जी, और बाकी भी महिलाएं हैं लेकिन वो अब जनजाति समूह से नहीं। तो वहां पर चूंकि जोबा जी वहां पर मंत्री है और सीता भाभी वरिष्ठ विधायक है, 3 टर्म की लगातार विधायक है, इसलिए उनको उसमें शामिल किया गया है। तो इसमें इनको आपत्ति क्या है? इसमें इनको किसी तरह की कोई बाहरी आपत्ति महिला- नहीं है। अरे भैया, इस पर कौन बन रहे हैं, जो सदस्य हैं उनमें से बनाए जा रहे हैं, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ने राज्य के राज्यपाल से मांग किया कि यदि आप संवैधानिक तरीके से अपना डिस्क्रेशनरी पावर लेकर के, और संविधान में प्रावधान दिए गए हैं कि आप उसको आप नियमावली बनाएंगे, अब नियमावली बनाएंगे उस समय इस बात को ध्यान मैंने भी रखें। आज कहा है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अभी 19 सदस्यों का मनोनयन हुआ है, 1 सदस्य अभी भी बाकी है। आप लोग थोड़ा इंतजार कर लीजिए। ये तो सबसे बड़ा धन्यवाद देने का आज दिन है कि आपको बोलना चाहिए कि विपक्ष में 3 ही जनजाति समुदाय के सदस्य हैं विधानसभा में, और हेमंत जी ने दिल को बड़ा करते हुए अनुपातिक हिसाब से भी बाहर जाकर बंधुदा देखिए, शिवशंकर जी को सुन करके एक बात तो साफ हो रही है। देखिए, इनकी मांग ये है कि भाई किसी विधानसभा की वो सदस्य नहीं होनी चाहिए, ऐसी महिला को TSC में एक जगह मिलनी चाहिए। यही पहली भारतीय चीज। जनता पार्टी के स्पष्ट मांग है। दूसरी चीज उस इनकी ये है कि नियमावली में भाई सब जो प्रावधान राज्यपाल किया की डिस्क्रिशनरी पावर है उनको वापस दी जाए,
कि भाई टीएससी का जो मनोनयन होगा वो मनोनयन राज्यपाल के थ्रू ही होना चाहिए, राज्यपाल को इससे अलग नहीं किया जा सकता, ये असंवैधानिक बता रहे हैं। इनका मेन जो विरोध है वो इसी मुद्दे को लेकर के है। बंधुदा देखिए, जो माननीय मुख्यमंत्री को विशेषाधिकार है, जहां तक नियमावली का सवाल है कि इतने लंबे समय में आज तक यहाँ के जनजाति समाज को आहित ही हुआ है, जो परामर्शदात्री परिषद के द्वारा लाभ मिलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं परिषद का सही तरीके से उसका उपयोग, उसका पावर का उपयोग नहीं किया जाना, इम्प्लीमेंट नहीं किया जाना, ये सारी बात रही है। और इसी के चलते माननीय मुख्यमंत्री जी ने नियमावली का संशोधन किया है। और नियमावली का संशोधन में क्या, अभी जो हमारे जो शिवशंकर भाई बोल रहे थे कि महामहिम राज्यपाल को व्यक्ति को मनोनीत करना है, नहीं करना, ऐसी बात नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री संविधान उस नियमावली में बंधुदा मेरा मैंने पढ़ करके सुनाया संविधान में दिए गए प्रावधानों को, जहां कि ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्य के राज्यपाल को है, मंत्री परिषद के प्रमुख को नहीं है। अगर इस पूरे संविधान में मैं चुनौती आपको देता हूं, इस पूरे संविधान में कहीं पर भी ये बात लिखी हो कि राज्य का ध्यान का मुखिया कि महामहिम राज्यपाल की नियमावली बना सकता है। आप महामहिम राज्यपाल को प्रत्येक साल आदिवासियों का रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास भेजा जाना है। क्या 5 साल में राष्ट्रपति के पास रिपोर्ट गया है? तो इस बात को हम भी कहते हैं कि इसको जाना चाहिए, संविधान में लिखा गया है। इसका यह मतलब तो नहीं हुआ कि राज्यपाल का अधिकार को मंत्री परिषद के मुखिया ले लेंगे। राज्य का मंत्रिमंडल टीएससी में सिर्फ और सिर्फ राज्यपाल की इच्छा पर निर्भर करता है। नहीं, एग्री कर रहे हैं, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं भेजी गई है राष्ट्रपति को, ये एग्री कर रहे हैं इस बात से। शिवशंकर जी एग्री कर रहे हैं इस बात से। शिवशंकर जी एग्री क्यों नहीं भेजी गई है, लेकिन आप कह रहे हैं तो सरकार से आदिवासी विरोधी बना दिया था। शेड्यूल में उल्लेख है, टीएससी क्यों नहीं को भेजा पूरी गया? तरह से आप तो आदिवासी सदन में विरोधी थे, बना दिया आप तो था। टीएससी के मेंबर आज भी थे, ये लोग क्यों चाहते नहीं भेजा? हैं इसलिए- कि टीएससी इनके द्वारा गवर्न हो। आपके ये अनुसार ऐसा नहीं आदिवासी चलेगा। आदिवासी हितों का आपको विरोधी धिक्कार चुके हैं। सरकार थी आपके कहने के अनुसार, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि संवैधानिक प्रावधानों के ऊपर क्या झारखंड की राज्य सरकार है? आप कि संविधान के प्रावधानों क्या कह रहे थे झारखंड उस सरकार समय? नहीं मानती है, और क्या यह कहना चाहते हैं? सदस्य को रखने का और हमारा तो प्रश्न ही है, आप सरकार हमारा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को स्पष्ट विशेष अधिकार है। कथन है और स्पष्ट किसको मान्यता रखना है, नहीं है रखना कि है। संविधान में ये सरकार- 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जनजातियों के हित में दिए गए प्रावधानों पर छेड़छाड़ करने का किसी भी तरह से अधिकार किसी भी राज्य सरकार को नहीं है। और जहां तक सुप्रियोदा बोल रहे थे छत्तीसगढ़ की बात, मैं आपको बताना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ के विषय को लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। ठीक है, गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया से परामर्श मांगा और उन्होंने परामर्श दिया कि ये अधिकार राज्य के गवर्नर को है, उसका डिस्क्रेशनरी अधिकार है। संवैधानिक प्रावधान तो है ही है, डिस्क्रेशनरी अधिकार है, मैंडेटरी अधिकार है कि वही राज्य के टीएससी के नियमावली का नियमन कर सकता है, राज्य की सरकार नहीं कर सकती है। सुप्रियोदा, लेकिन इस बात को आप कहने से क्यों ही चकते हैं? आप इस बात की भी चर्चा करिए। सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने परामर्श दिया था, उसकी कॉपी सभी राज्यों को गई है और उन्होंने इस बात को कहा कि जो मध्य प्रदेश सरकार ने किया था वो गलत था। सुप्रियोदा, इसलिए संविधान के उल्लंघन को जी कह रहे हैं कि चाहे जो आप कोई भी छत्तीसगढ़ सरकार का हो, उदाहरण दे रही है, अगर मामला उल्लंघन सुप्रीम करती है, कोर्ट तक गया, तो वो गैर संवैधानिक सॉलिसिटर होगा। जनरल तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, ये जो अधिकार है ये राज्यपाल का डिस्क्रिशनरी अधिकार है और इसी कारण से भाई ये संविधान भी राज्यपाल को ये डिस्क्रिशनरी अधिकार देता है और झारखंड सरकार, मंत्रिपरिषद ये संविधान से ऊपर नहीं है, इसलिए राज्यपाल को ये अधिकार दिया जाना चाहिए। सुप्रियोदा, अधिकार दिया। देखिए अभिषेक जी, जो 5 वर्षों का हम लोगों का पिछला अनुभव रहा है, राजभवन ने जिस प्रकार से टीएससी के सभी सिफारिशों को जिस प्रकार से हैंडल किया है, इसलिए ये जरूरी था
कि इसके नियमावली में सुधार हो, ताकि यहाँ के जो आदिवासियों के हित है, उनके जो कंसर्न मसले हैं उस पर एक निर्णय लिया जा सके और उस निर्णय से महामहिम राज्यपाल महोदया को अवगत करवाया जाए और माननीय जो यहाँ की जो संवैधानिक प्रियोदा, मैं आपसे पूछना एक चाहता हूँ, थोड़ा सा राज्यपाल महोदया ने राज्य सरकार से थोड़ा सा हमारे पास समय का अभाव है भेजने के लिए कहा था। शिवशंकर दा, थोड़ा सा समय का अभाव है। देखिए, एक बार मैं बंधुदा के पास भी चला जा रहा हूँ। बंधुदा कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ बंधुदा, जल्दी से क्या कहना चाह रहे हैं बंधुदा? अभिषेक जी, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री रमन सिंह किया तो ठीक है, आदिवासी का बेटा हेमंत सोरेन जी, ये भावनात्मक खेल बंद करिए बंधुदा। पहले भारतीय मैंने जनता बहुत पार्टी स्पष्ट कहा, कोई भी सरकार बड़ी नहीं होती है। उसके पूर्व मुख्यमंत्री का भी यही, बंधुदा पूर्व आपके मुख्यमंत्री भी किया था। आप आदिवासी रट करके सत्ता में बैठ गए, लेकिन जनता को भ्रमित नहीं कर सकते। महामहिम राज्यपाल के नाम पर राजनीतिकरण ना करे। महामहिम राज्यपाल पे नहीं, संविधान की जो व्यवस्था है, संविधान की व्यवस्था 5वीं अनुसूची है और उसमें दिए गए अधिकारों की बात मैं कर रहा हूं। राज्यपाल को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूं मैं। 30 सेकंड हमारे पास, संवैधानिक प्रावधान की बात कर रहा हूं। शिवशंकर दा, 30 सेकंड हमारे पास। और आदिवासी मुख्यमंत्री और आगे आप लोगों की रणनीति क्या रहने वाली है? प्रश्न ही नहीं उठता। शिवशंकर दा, आगे भी राज्य को आगे आप लोगों की रणनीति क्या रहने वाली है? शिवशंकर कोई भी नियमावली बनाने का अधिकार नहीं है। ना, अब तो नियमावली की नियमावली तो अब तो नियमावली बन गई है। आगे आप लोग क्या ऐसे ही बहिष्कार करते रहेंगे बैठ कर? ये तो गैर संवैधानिक नियमावली है। हाँ। इसके आधार पर आज बुलाई गई बैठक भी गैर संवैधानिक है। उसमें जो भी निर्णय होंगे वे भी गैर संवैधानिक है। आगे जो बैठकें होंगी उन सबको आपका बहिष्कार निश्चित तौर पर जिस नियमावली ही जब गैर संवैधानिक है तो आदिवासियों के निर्णय का क्या होगा? आदिवासियों के उत्थान को लेकर के जो सलाहकार समिति बनी, इसका काम तो सलाह देना है। लेकिन ये राज्य का अधिकार क्षेत्र नहीं है। ये राज्यपाल 5th शेड्यूल के अंतर्गत आदिवासियों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का अधिकार और उसका गार्जियन है, राष्ट्रपति गार्जियन है, उसका प्रतिनिधि राज्यपाल है। चलिए, इसलिए राज्यपाल लिखा हुआ है। यानी कि आगे बैठकों का बहिष्कार जारी रहेगा निश्चित तौर पर। चलिए, बहुत शुक्रिया शिवशंकर दा आपका, बहुत शुक्रिया सुप्रियो दा आपका, बहुत शुक्रिया बंधु दा आपका, आप तीनों का। भाई देखिए, मकसद तो यही है कि कैसे झारखंड के आदिवासियों के उत्थान को लेकर के चर्चा। अब इसमें सियासत का पुट आ गया है। संवैधानिक प्रावधानों को ताक में रखते बिल्कुल इसमें सियासत का पुट आ गया और ये सियासत का पुट अभी आगे भी बहुत सारे रंग दिखाने वाला है।